डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक 3 कॉलम्स लेआउट डेवलप करेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। आप ये देख सकते हैं आपके पास तकरीबन 2 कॉलम्स की स्पेस ये है, 2 कॉलम्स की स्पेस ये है, 4 और 8 कॉलम्स की स्पेस ये है। टोटल 12 कॉलम्स हैं। आप इस पेज को डिवाइड कर रहे हैं 3 कॉलम्स में, 1, 4 और 1 की रेशो में। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जितना भी आप ये कॉलम्स बना रहे हैं 2, 8 और 2 की रेशो के हिसाब से, इनका जो एंड सम निकल रहा है वो 12 कॉलम्स होने चाहिए। इसको मज़ीद हम डिस्कस करने से पहले कुछ क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं CSS की। जो ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हैं उनमें हम कॉलम XS और ये स्टाइरेक्स मुराद 2, 1, पिछले लेक्चर में हमने 1 कॉलम से डिवाइड किया था, फिर हमने 6 कॉलम से डिवाइड किया था। यहाँ पर आप ये स्टाइरेक्स मुराद कितने कॉलम्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, और ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप ये लिखेंगे तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस लेकर जितनी भी लार्ज डिवाइसेस हैं डेस्कटॉप पे भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप बात करेंगे स्मॉल डिवाइसेस के लिए, उसके लिए ये CSS की क्लासेस यूज होती हैं, कॉलम स्मॉल और उसके बाद स्टाइरिक, यानी जितने कॉलम्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। 2 के लेआउट के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, 6 के लेआउट के लिए 6 लिखेंगे। पिछले लेक्चर को मैं दोबारा रेफर करूंगा कि हमने पिछले लेक्चर में यही क्लास यूज की थी। पहले 12 कॉलम रखने थे तो हमने यहाँ पर कॉलम स्मॉल के साथ 12 डिव की क्लासेस जो है उनमें स्टाइरिक की जगह पर 1 लिखा था, कॉलम SM और 1, फिर कॉलम SM 1। हर डिव की क्लास हमने यही स्पेसिफाई की थी और उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो यहाँ पर हम 1 रखते थे। अब ये वाली जो क्लासेस हैं ये मोबाइल फोन्स पे अप्लाई नहीं होगी, ये या तो टैबलेट्स पे अप्लाई होंगी या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, यानी या तो उसी टैबलेट पे अप्लाई होंगी स्मॉल डिवाइस पे या उससे लार्ज पे, उससे कम वाली डिवाइस पे ये अप्लाई क्लासेस नहीं होंगी। अगर लैपटॉप वगैरह की मीडियम साइज डिवाइसेस की बात करें तो कॉलम मीडियम की क्लास यूज होती है, और जब आप ये क्लास यूज करते हैं तो ये सिर्फ अपने से बड़े वाली डिवाइस यानी कि डेस्कटॉप पे अप्लाई हो सकती है। ये कम वाली डिवाइसेस को फिर टारगेट नहीं करेगी, वहाँ डिज़ाइन खराब हो जाएगा। और अगर आपने लार्ज डिवाइसेस को टारगेट करना हो, आपको पता हो कि आपने सिर्फ लार्ज डिवाइसेस को टारगेट करना है, तो आप ये वाली क्लासेस कॉलम की यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हम इस किस्म का एक डिज़ाइन डेवलप करना चाह रहे हैं, तो कुछ डिस्कशन मैंने यहाँ पर की हुई है कि ये एक रेशो निकलती है 1/4/1 की। तो यहाँ पर आपने जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि द सम मस्ट बी इक्वल टू 12। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप का जो ग्रेड सिस्टम है वो 12 कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है। तो अब हम लेफ्ट साइड बार को देखें तो ये 2 कॉलम्स 2 यूनिट्स हैं। मेन कॉलम ये जो हमारा मेन कंटेंट्स हैं ये एरिया 8 यूनिट्स का है, और राइट का भी 2 यूनिट्स का है। तो 2 यूनिट्स प्लस 8 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स कितने बने जी? 12 यूनिट्स। तो इट्स ओके। और ये बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं और ये डिज़ाइन हम डेवलप कर लेंगे और ये अप्लाई भी हो जाएगा। तो आए कोड में इसको देखते हैं। ये मैंने कोड ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने डिव की क्लास बनानी है कंटेनर, उसमें एक क्लास रखनी है रो, और रो में हमने ज़ाहिर कॉलम्स बनाने हैं। तो पहला जो कॉलम है ये आप देख सकते हैं जो स्टैरिक हमने लगा हुआ था, ये मैंने आपको बताया भी था। ये यहाँ पर क्लासेस को डिस्कस करते हुए ये वाला स्टैरिक, तो यहाँ पर भी हमने यहाँ स्टैरिक की बजाय वैल्यू देनी होती है। यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पहला डिव है ये इसके कॉलम का साइज होगा 2 कॉलम्स जितना, और ये टारगेट करेगा मीडियम डिवाइसेस यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप। ये आप इस मोबाइल और टैब्स पे ये डिज़ाइन अप्लाई नहीं हो सकेगा। अब ये 2 कॉलम्स की स्पेस लेगा बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्क्रीन में इतनी जगह लेगा जितनी 2 कॉलम्स की होती है 12 में से। और फिर हमने दरमियान वाला कॉलम लिखा, इसमें हमने इस डिव में हमने जो कॉलम्स की वैल्यू स्पेसिफाई की है मीडियम में वो 8 है। और अब ये जो लास्ट डिव है इसमें जो हमने कॉलम्स की ये जो वैल्यू स्पेसिफाई की है ये भी 2 है, 2 जमा 2 4 जमा 8 12। तो बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में भी जो स्पेस है वो 12 कॉलम्स की है, 12 यूनिट्स की है। ये हमने जो कंटेंट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं ऑलरेडी। और ये देखें आपके पास ये 3 कॉलम्स लेआउट का एक पेज डेवलप हो गया है। ये 2 कॉलम्स की स्पेस ले रहा है, ये भी 2 कॉलम्स की और ये 8 कॉलम्स की। अगर हम 4 इक्वल कॉलम्स की बनाना चाहे लेआउट
पेज की, तो किस तरह बनाएंगे इस पे आप सोचें, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन आप भी इस पे सोचें कि इसका डिज़ाइन कैसे होगा। बेहतर है आप खुद से इसको डिज़ाइन करें और फिर देख लें कि क्या वाकई आपका डिज़ाइन वर्कआउट कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा फोर्थ कॉलम होगा। अब हम चाह ये रहे हैं कि इन सब की जो विड्थ हो वो सेम हो, तो क्या करना चाहिए जी, 4 बनाने हैं तो 4 ज़रब 3 12 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 के साइज के कॉलम्स हम रखेंगे। अब दोबारा हम जाकर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखें आपने इक्वल साइज के 4 कॉलम्स बना लिए हैं, 3 की यूनिट्स इनको देकर। तो ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है जिसके थ्रू आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लेआउट्स डेवलप कर सकते हैं और आपको पूरा कंट्रोल उन पे जो है ना हासिल होता है। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और बूटस्ट्रैप की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।